हमारे लोकतंत्र का ना एक तरह से साइलेंट हेल्थ चेकअप होता रहता है। एक ऐसी जांच जो ये तय करती है कि आने वाले चुनाव कितने निष्पक्ष और मजबूत होंगे। इसी प्रक्रिया का नाम है विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR, और इसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन चलिए सबसे पहले एक सवाल पर सोचते हैं, क्या हमारे देश की जो वोटर लिस्ट है वो 100% सही और भरोसे के लायक है? क्या उसमें कोई भी गलती नहीं है? देखिए, इसी सवाल में ना आज के पूरे विषय की जड़ छिपी हुई है। क्योंकि किसी भी निष्पक्ष चुनाव की जो बुनियाद होती है वो एक साफ सुथरी और एकदम सटीक मतदाता सूची पर ही तो टिकी होती है। जरा सोचिए, अगर नींव ही मजबूत ना हो तो पूरी इमारत का क्या होगा? ये कहावत तो सबने सुनी होगी कि मतपत्र में गोली से भी ज्यादा ताकत होती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस ताकत का सही इस्तेमाल तभी हो सकता है जब हर एक वोट असली और जायज हो और कोई भी फर्जी वोट ना पड़ सके। असल में होता क्या है कि मतदाता सूचियों में अक्सर कुछ आम गड़बड़ियां मिल ही जाती हैं, जैसे ऐसे लोगों के नाम जिनका निधन हो चुका है, या फिर एक ही इंसान का नाम कई जगहों पर होना, या उन लोगों के नाम जो अब उस पते पर रहते ही नहीं। ये सब भले ही छोटी छोटी गलतियां लगे, पर ये चुनावी प्रक्रिया को अंदर से बहुत कमजोर कर सकती हैं। तो इन्हीं सब चुनौतियों से निपटने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान तैयार किया है, और इसी अभियान को कहते हैं सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये कोई मामूली सरकारी प्रक्रिया नहीं है, इसे एक मिशन की तरह समझिए, एक ऐसा मिशन जो पूरे देश में चलता है। इसमें अधिकारी घर घर जाके हर जानकारी को कंफर्म करते हैं ताकि देश को एक बिल्कुल साफ, सटीक और अपडेटेड वोटर लिस्ट मिल सके। और इस पूरे मिशन के असली हीरो हैं बूथ लेवल अधिकारी यानी BLOs। ये वो लोग हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, हर दरवाजे पर जाते हैं और ये पक्का करते हैं कि सारी जानकारी सही है या नहीं। तो सवाल उठता है कि इस पूरे अभियान का आखिर मुख्य मकसद क्या है? असल में देखा जाए तो इसके 3 बड़े और बिल्कुल साफ लक्ष्य हैं। पहला और सबसे जरूरी काम है लिस्ट की सफाई करना। इसका सीधा सा मतलब है हर उस नाम को हटाना जो अब वोटर होने के योग्य नहीं है, जैसे कि जिनका निधन हो गया हो या जिनके नाम एक से ज्यादा बार लिखे हों। दूसरा मकसद है ये पक्का करना कि कोई भी योग्य नागरिक पीछे न छूट जाए। हर वो व्यक्ति जो 18 साल का हो चुका है या उस इलाके में नया नया रहने आया है, उसका नाम लिस्ट में जोड़ना बहुत जरूरी है। और तीसरा बड़ा लक्ष्य है डेटा को 100% सटीक बनाना। मतलब नाम की स्पेलिंग, पता, वोटर ID नंबर, हर एक छोटी बड़ी जानकारी को अच्छे से जांच कर सही किया जाता है ताकि कोई भी गलती बाकी न रहे। अब देखिए, जब ये पूरा अभियान सफलता से पूरा होता है तो इसके फायदे सिर्फ चुनावी प्रक्रिया तक ही नहीं रहते। इससे लोकतंत्र को और हम आम नागरिकों दोनों को ही बहुत लाभ होता है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? सबसे पहले तो चुनाव निष्पक्ष होते हैं, फिर हर योग्य नागरिक की भागीदारी पक्की हो जाती है, और सबसे अच्छी बात, लोगों को बहुत सुविधा होती है। BLOs खुद घर आते हैं तो दफ्तरों के चक्कर काटने का कोई झंझट ही नहीं। और आखिर में हमें एक ऐसा डेटाबेस मिलता है जिस पर आने वाले सभी चुनावों के लिए पूरा भरोसा किया जा सकता है। अब तक हमने ये तो समझ लिया कि SIR क्या है और ये क्यों इतना जरूरी है, लेकिन इस पूरे मिशन की कामयाबी एक बहुत ही जरूरी चीज पर निर्भर करती है, और वो है हर नागरिक की अपनी भूमिका। तो जब बूथ लेवल अधिकारी किसी के घर आते हैं तो बस कुछ आसान सी बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले परिवार के लिए जो फॉर्म वो लाए हैं उसे ध्यान से देखना चाहिए। फिर ये पक्का करना जरूरी है कि नाम, पता और फोटो जैसी हर जानकारी बिल्कुल सही हो। और अगर अधिकारी पुराने रिकॉर्ड से जुड़ा कोई विवरण मांगे तो उसमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि देखिए, आखिर में ये हम सबकी मिली जुली जिम्मेदारी है। एक साफ और सटीक वोटर लिस्ट तभी बन सकती है जब हर नागरिक इसमें अपना सहयोग दे। नागरिकों का बस थोड़ा सा समय लोकतंत्र को बहुत बड़ी मजबूती दे सकता है। तो इस पूरे बातचीत के अंत में सवाल यही आकर रुकता है कि एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखने के लिए क्या हम सब नागरिक अपनी ये छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं?